आज नई दिल्ली के डॉक्टर आंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में भारत 24 की समिट का भव्य आयोजन हुआ। विकसित भारत 2047 की थीम पर आयोजित कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में बिजनेस जगत की कई दिग्गज हस्तियां भी शामिल हुई। समिट में गोयल मेडिकोज के डायरेक्टर और एमडी बसंत गोयल, श्री शीतल ग्रुप के फाउंडर मुकेश जैन, देवांश धरा प्राइवेट के फाउंडर पवन यादव शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ दीप प्रज्वलित करके की। भारत 24 के कॉन्क्लेव में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि उन्होंने 4 राज्यों में एथेनॉल पंप खोले जाने की घोषणा की है। इसके अलावा गडकरी ने एथेनॉल से जुड़ी कौन कौन सी खास बातें भी बताई हैं, आपको सुनाते हैं। मेरा एक सपना था कि इथेनॉल, जो मैं बहुत 25 साल से इस पे काम कर रहा हूँ जी, ये पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में आगे आए। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि इंडियन ऑयल ने 400 इथेनॉल के पंप कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में खोलने का निर्णय किया जी। अब ये निर्णय होने के कारण आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की पूरी इकोनॉमी शुगर इंडस्ट्री पर है। एब्सोल्युटली। और अब शुगर के बजाय इथेनॉल तैयार होगा। दूसरी बात, कॉर्न से इथेनॉल बनता है। पिछले साल कॉर्न का, मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल था, यानी एमएसपी जो थी वो 1800 थी और मार्केट प्राइस 1200 था। अभी बिहार में मक्के के इथेनॉल बनाने वाली 10 फैक्ट्री काम कर रही है और देश में मक्के से इथेनॉल बन रहा है, ब्रोकन राइस से बन रहा है, शुगर केन जूस से बन रहा है, बी मोलाइसिस, हेवी मोलाइसिस से बन रहा है। तो मैं जो क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करता हूँ वो किसानों का है जी। तो आज मुझे खुशी हुई कि जो 1200 रुपए क्विंटल मक्के का भाव था वो 2800 रुपए क्विंटल हुआ और किसान के जेब में पैसे गए। भारत 24 के विकसित भारत 2047 की कॉन्क्लेव में पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत 24 की सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र की भी जमकर तारीफ की। नितिन गडकरी ने डॉक्टर जगदीश चंद्र की राजनीतिक प्रोडक्शंस की तारीफ करते हुए उन्हें मैन ऑफ प्रोडक्शन के तमगे से नवाजा है। संजय राउत साहब ने बहुत बधाई दी हरियाणा के चुनाव के बाद। तो ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर हम पुराने वाले जो शिवसेना थी या उद्धव जी या पुराने साथियों को साथ ले आए? विचारधारा तो एक जैसी थी। देखिए, अब तो ये दोनों पार्टियों को डिपेंड होता है जी वैसे मेरी और उद्धव जी की भी अच्छी मित्रता रही है, बातचीत होती है। अब इसके बारे में मैं तो कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूँ या जगदीश जी जैसे प्रिडिक्शंस बताकर सिद्ध होते हैं वो मुझे हासिल नहीं है। मुझे लगता है आप सही सवाल गलत व्यक्ति को पूछ रही है। अगर ये जगदीश जी को पूछती तो वो जो बताएंगे वो सबसे अच्छी बात होती है। बिल्कुल सर। भारत 24 के कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन में हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। भारत 24 के कॉन्क्लेव में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा, कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती है। हमारे 24 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने फैलाया कि अगर 400 सीटें आ गई बीजेपी की तो ये संविधान बदल देंगे। संविधान कैसे बदला जाता है? इंदिरा जी ने बदला संविधान, तब ध्यान था उनको नहीं, प्रीएम्बल भी बदल दिया। और हमारा कार्यकाल लोकसभा का 5 साल का था, वो इंदिरा जी ने 6 साल का कर दिया। उसको संविधान बदलना कहते हैं। लेकिन फिर भी उसके सिस्टम में न्यायपालिका समीक्षा करती है। उसके बाद अगर गलत किसी ने कर दिया तो संविधान में बदले हुए को भी चेंज कर देते हैं, उसको नल एंड वाइड घोषित कर देते हैं। हमारे यहाँ संविधान की रक्षा करने का काम न्यायपालिका को दिया हुआ है। तो कौन बदल रहा था संविधान? लेकिन भ्रम फैलाया, अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें जीत गई तो संविधान बदल देंगे, भ्रम था। और ऐसा ही रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, ये भ्रम था। अब ये उनके बैकअप माइंड में था तो वो वहां जाकर के बोल गए जो आपने अभी प्रश्न किया। वो विदेश की धरती पे गए और उन्होंने, किसी ने प्रश्न किया, किसी पत्रकार ने किया था शायद, पता नहीं किसने किया, मुझे याद नहीं आ रहा किसने किया। उन्होंने प्रश्न किया, हाँ बट टाइम विल कम, वी विल अबॉलिश द रिजर्वेशन, तो बोल गए जी। अब उन्होंने कहा, साहब आपने इसको भुना नहीं था, लूज बॉल पे तो छक्का लगाना ही चाहिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया निश्चित रूप से। भारत 24 की कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदर्शन और हालिया संपन्न हुए चुनाव पर अपने विचार रखे। आतंकवाद और अलगाववाद पर क्या बोले डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सुनिए।
तक की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है जम्मू कश्मीर में आज़ादी से लेकर के अभी तक। हमारा वोट शेयर बढ़ा भी है, और ना केवल जम्मू संभाग में बढ़ा बल्कि कश्मीर घाटी में भी बढ़ा। बल्कि हकीकत तो ये है कि इस चुनाव में भी मैक्सिमम वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का रहा, लगभग 25-26%। और भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटों की संख्या अधिक रही हो, लेकिन उनका वोट शेयर हमसे कम रहा। और उसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कश्मीर घाटी में जहां एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाना एक बहुत बड़ा टैबू समझा जाता था, आपको स्मरण होगा कितनी कितनी बड़ी यात्राएं निकाली जाती थी, बड़ा संघर्ष और बड़ा अभियान हुआ करता था वहाँ पे झंडा। आज वहाँ पर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट भी पड़ रहा है, और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, हालांकि हम कहीं विजयी तो नहीं हुए कश्मीर घाटी में, वो सच है, लेकिन हम दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन उससे भी अधिक मुझे लग रहा है जो सबसे ऐतिहासिक जो इस चुनाव से जुड़ी बात है वो ये है कि पहली बार चुनाव में वो दृश्य रहा जैसा भारत के किसी और प्रदेश में, और इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। यानी हमने वो जमाना भी देखा है कि जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ करता था तो रिटर्निंग ऑफिसर को ये हिदायत रहती थी कि सारे के सारे नामांकन पत्र वो रद्द कर देता, और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके उम्मीदवार का नामांकन पत्र मंजूर करके, स्वीकार करके उसे बिना चुनाव के अनकंटेस्टेड घोषित कर दिया जाता जीता हुआ। फिर धीरे 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 दौर बदला, फिर वो लंबा अंतराल आया 30-35 वर्ष का, जब आतंक के साए में चुनाव हुआ करते थे, 8-10% वोट पड़ता और वो मैनेज हो जाता। वही चंद एक लोग अपने परिवारवाद को भी बनाए रखते और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं का राज भी रहता, वही विधायक, वही सांसद, वही सरकार। लेकिन पहली बार आपने देखा 60-70% मतदान उसी प्रकार का औसतन जिस तरह के राष्ट्रीय स्तर पर था, बल्कि इससे पहले जब जिला परिषदों के चुनाव हुए तो इससे भी अधिक बढ़ करके 80-80% तक। और जितनी भारी संख्या में वोटर मत डालने आए उतनी ही भारी संख्या में उम्मीदवार भी आए। तो जैसा मैंने उस दिन लिखा भी था कि दिस इज ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर विच वी आर विटनेसिंग अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक बात रही। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद को मैन ऑफ प्रोडक्शन कहा, तो डॉक्टर जगदीश चंद ने भी नितिन गडकरी के विजन की तारीफ की है। देश में सीधा चुनाव हो 2 पदों पे, प्रधानमंत्री और सड़क मंत्री, तो आप दोनों व्यक्ति चयनिए, क्योंकि जनता आपको चुनेगी, उस पद के लिए जनता उन्हें चुनेगी। जो है आप जनता के आदमी हैं, जनता के बीच रहते हैं। मैंने कभी कोई सिपाही या कांस्टेबल आपके आसपास नहीं देखा आज तक। आज मैंने बड़ी संख्या में सिक्योरिटी आदमी देखे, चिंता भाव में थे, एक एक सीट पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी जांच पड़ताल। मुझे चिंता हुई क्या वाकई कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो सारे देश के लिए चिंता का विषय। आप बहुत वैल्यूबल एसेट हैं इस कंट्री के लिए, हम सब के लिए। तो अगर ऐसी कोई चिंता है तो हम उस चिंता को शेयर करते हैं, और आपका जो इंतज़ाम है वो काफ़ी देख के हल्का सा मुझे लगा, थोड़ा सा डिफरेंट, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया।